हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगले लेक्चर में तो हम आज देखेंगे 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे आपके नेट के एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सूची 1 में आपके पास दिया हुआ है घटक, और सूची 2 में आपके पास दिया हुआ है कौन से मनोवैज्ञानिक। ऑलराइट, इसका मतलब कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया था, किस घटक के बारे में बताया था, इसके बारे में आपको सही बताना है। तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर आपको एक ऑप्शन भी करेक्ट मालूम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से घटक दिए हुए हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हमको दी हुई है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पी में अधिगमित असहायपन। ठीक है, दूसरा फिर आपको दिया हुआ है संज्ञानात्मक मानचित्र। ठीक है, किस तरह से आप अपने दिमाग में मानचित्र बनाते हैं। तीसरा दिया हुआ है प्रेक्षात्मक अधिगम। ठीक है, और चौथा आपको दिया हुआ है क्रमिक असंवेदीकरण। वैज्ञानिकों की बात करें, आपको दिया हुआ है टॉलमैन, वॉल्पे, सेलिगमैन, बंडूरा। अगर आप थोड़े भी सीरियस स्टूडेंट हैं तो इन सब के नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि प्रेक्षात्मक अधिगम। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब ये वीडियो देखने के साथ साथ आप कुछ सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी को किसने बताया था सबसे पहले इसको बताया था जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था बंडूरा ने। ठीक है, तो आर के साथ आपको क्या ज्वाइन करना है, ऑप्शन नंबर 1 बंडूरा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आर के साथ आपको 1 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मेनली कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपको 2 नंबर पके पकाए मिल गए हैं और आप अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं आर के साथ साथ आपको दिया हुआ है 1, यानी कि प्रेक्षात्मक अधिगम की बात करेंगे हम। जब भी हम कोई चीज देख के सीखते हैं उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करता है हमारे जो मनोवैज्ञानिक है वो है बंडूरा। ठीक है, पी के साथ यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, यानी कि जो लर्न हेल्पलेसनेस है ना, कि आप कुछ चीज सीख गए हैं और अब आप वो करना नहीं चाहते किसी भी कारणवश से, वो किसने बताया था, वो आपको बताया था सेलिगमैन ने। ठीक है, सेलिगमैन ने बताया था। फिर आपको दिया हुआ है संज्ञानात्मक मानचित्र की बात कौन करता है, कॉग्निटिव मैप्स की बात कौन करता है, क्यू के साथ 4 यानी कि टॉलमैन। आपको बाकी के आंसर्स आपको क्या मिल रहे हैं, ऑलरेडी पके पकाए मिल रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट में है क्रमिक असंवेदीकरण, ठीक है, किस प्रकार से डिसेंसिटाइजेशन होता है, वो आपको दिया हुआ है वॉल्पे के द्वारा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर से क्या सीख गए कि बंडूरा ने क्या किया था, प्रेक्षात्मक अधिगम की बात की थी। ठीक है, फिर आपके अधिगमित असहायपन किसने बताया था, आपको बताया था सेलिगमैन ने। संज्ञानात्मक मानचित्र की बात करें तो कौन करता है इसकी बात टॉलमैन जी करते हैं। और हम सबसे लास्ट में हमारा क्रमिक असंवेदीकरण, इसके बारे में कौन बात करता है, इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक है वॉल्पे, वो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमको एक 3/4 का, ठीक है, 3/4 का असंगतता तालिका में ची स्क्वायर टेस्ट है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, जब भी हम किसी की टेस्टिंग करते हैं उसके तब यूज करते हैं ची स्क्वायर टेस्ट। उस परीक्षण का उपयोग करते हुए काई वर्ग से जुड़ी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो ये जो आप हमारे एडवांस बैच में रहेंगे उनको ये बताया जाएगा कि क्या किस तरह का टेस्ट होता है, ची स्क्वायर टेस्ट, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, उनकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप बता सकते हैं कमेंट में। आप ऑप्शन है आपके पास, कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 12, 9, 7 और 6। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं और आपको लेसन की लिंक वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे आपकी बात आती है मोटिवेशन की, है ना। आपको बताया है कि मोटिवेशन टॉपिक और मेमोरी टॉपिक ये क्या है, आपकी जो नेट है उसके लिए फेवरेट टॉपिक्स है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं एन आर्क की बात हो रही है यहाँ पे, नीड फॉर अचीवमेंट की, है ना। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्ति कठिन कार्य को काफी पहले क्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए उसका नाम है सोहन। ठीक है, वो क्या है, कैसा व्यक्ति है, उसमें नीड फॉर अचीवमेंट है ना, एन आर्क, यानी कि उच्च उपलब्धि आवश्यकता क्या है, उसमें बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन जब क्या करेगा, जब उसको क्या मिलेगा, कठिन कार्य, है ना, जब भी उसको कोई कठिन कार्य मिलेगा, कठिन टास्क मिलेगा, वो पहले ही छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए सोहन है, इसका क्या है, इसका नीड फॉर अचीवमेंट है कि इसको क्या करना है, इसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। ठीक है, ना तो इसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के इसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ना ही इसको क्या हो रहा है, किसी भी चीज के इसको तारीफें मिल रही हैं। ठीक है, ना इसका सम्मान हो रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों चढ़ना चाहता है माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि क्या है, इसका नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज्यादा हाई है ना। इसकी जो उच्च उपलब्धि आवश्यकता है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ही हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसी सोहन नाम के लड़के को क्या कराया जाता है, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको क्या कराया जाता है, ऑफिस वर्क करने को दिया जाता है। ठीक है,
और वो ऑफिस वर्क में भी क्या है, ईजी नहीं है, कठिन है, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, ये क्या काम अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? वो देखते हैं। आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे कि क्यों छोड़ देगा ऐसा व्यक्ति जिसको के पास नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज्यादा हो, वो क्यों छोड़ देगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आसानी से थक जाने के कारण। क्या आपको लगता है ऐसा कि जो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है ना, उसका नीड फॉर उच्च उपलब्धि आवश्यकता उसके पास है, वो जल्दी थक जाएगा? दूसरा है इसमें धैर्य की कमी के कारण, ठीक है, क्या ऐसा होगा? तीसरा है उच्च दुश्चिंता होने के कारण, ठीक है, उसको एंग्जाइटी वगैरह कुछ हो सकता है। और चौथा दिया हुआ है दक्षता की उच्च आवश्यकता होने के कारण। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षता की उच्च आवश्यकता होने के कारण, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये जो व्यक्ति है, जब ये 9 से 6 का क्या करने जाएगा, ऑफिस वर्क करने जाएगा, तो वहां पे भी क्या चाहेगा ये कि ये क्या करे, चीजों को अचीव हाई करे, ठीक है। भले ही उसको पसंद नहीं है यहाँ पे चीजें, ऑफिस का काम इसको पसंद नहीं है, उसको चढ़ना पसंद है माउंट एवरेस्ट में, लेकिन वो इस कठिन कार्य को क्यों छोड़ देगा? क्योंकि वो यहाँ पे क्या चाहेगा, यहाँ भी मैं कुछ अचीवमेंट हासिल कर लूं, है ना। वो चाहेगा कि वो दक्ष हो जाए, उसकी क्या है, उच्च आवश्यकता हो जाएगी दक्षता होने की, ठीक है। वो चाहेगा कि मैं ये भी काम क्या कर लूं, प्रॉपरली कर लूं, लेकिन जबकि मेन काम क्या करना है, उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं, आपने भी अपने आसपास देखे होंगे, वो क्या करते हैं, कठिन कार्य को काफी पहले ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर साधारण आदमी है, जिसने जॉब करता है वो रोज, अगर उसको कठिन कार्य दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो इस चीज को इजीली कर लेगा, ठीक है, कठिन कार्य को। लेकिन इसके पास क्या है, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता है, नीड फॉर अचीवमेंट इसके पास बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये चाहेगा कि मैं इस काम को भी क्या करूं, परफेक्टली कर लूं, है ना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, दक्षता की उच्च आवश्यकता होने के कारण, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर का होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आर के साथ, परीक्षात्मक के साथ, बंडूरा 1 यानी कि ए। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, ऑलराइट।